इस लड़के ने बस पास के खेत में पानी डाला और जब वह गया, मृत अंगूर का पेड़ तेजी से फिर से उगाया था और लड़के ने अनजाने में उस पानी का एक बड़ा घूंट भी पी लिया। जल्द ही उसे अचानक पूरे शरीर में गर्मी महसूस हुई और फिर वह एक विशाल कोकून में लिपट गया। कुछ देर बाद जब लड़का कोकून से निकला तो पाया कि उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई है। हजारों किलो के पत्थर को आसानी से उठा सकता था। उसे लगा कि यह कुएं के पानी का प्रभाव है, इसलिए वह वापस गया और देखा कि कुएं के पास विशाल और चमकदार अंगूर उग आए हैं। यह सब जादुई कुएं के पानी का कमाल था। लड़के ने जब एक अंगूर चखा जो इतना स्वादिष्ट था कि वह तुरंत तरोताजा हो गया। लड़के ने इन्हें बाजार में बेचकर अमीर बनने की योजना बनाई। उसने अंगूर तोड़े और बाजार में बेचने गया। लोगों को लगा कि 81 टोकरी सस्ती है, पर लड़का 81 गुच्छे बेच रहा था। सब कहने लगे कि वह पागल है, इतने महंगे फल कौन बेचता है। मगर लड़के का कहना था, खरीदें या न खरीदें, पहले चखिए। मैं वादा करता हूँ आपने इतने स्वादिष्ट अंगूर कभी नहीं खाए होंगे। एक चाचा को विश्वास नहीं हुआ कि ये अंगूर अमृत जैसे होंगे, लेकिन जब उसने एक चखा तो वह परी की तरह उड़ने लगा था। उसका पुराना कमर दर्द भी ठीक हो गया था। उसने तुरंत 5 गुच्छे खरीद लिए। दूसरों ने यह देखकर सोचा कि यह नाटक है, इसलिए उन्होंने भी जब इसे चखा तो इनका स्वाद इतना अद्भुत था कि सब अंगूर खरीदने लगे। एक गृहस्वामी ने भी अमीर मालिक के लिए एक गुच्छा खरीदा, जिससे उसका अस्थमा ठीक हो गया था। उसने सारे अंगूर खरीदने को कहा और तब तक सब बिक चुके थे। अधिक पैसा कमाने के लिए लड़के ने रात भर 2 एकड़ जमीन साफ की, सब्जियों के बीज लगाए और जादुई कुएं से पानी डाला। जब वह सोकर उठा तो देखा कि खेत में बड़े टमाटर उग आए थे। कुएं के पानी का राज छिपाने के लिए उसने जल्दी से टमाटर तोड़े और बाजार में बेचने ले गया 20 युआन प्रति किलो के ऊंचे दाम पर। लड़के ने चिल्लाकर कहा कि मेरे टमाटर पूरी तरह प्राकृतिक हैं, बिना कीटनाशक के, विशेष पारिस्थितिक टमाटर, बिल्कुल शेफ जैसे। पास के मालिक को यकीन नहीं था कि प्राकृतिक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर सब बिक जाए तो अपने टमाटर खा लेगा। जब भीड़ लड़ाई का मजाक देख रही थी तभी एक होटल मैनेजर वहाँ आया। वह अंगूर खरीदने आया था लेकिन टमाटर चखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने सारे टमाटर खरीद लिए और बताया कि वह होटल का मैनेजर है। जब लड़के ने बताया कि उसके पास और भी 2000 किलो टमाटर हैं, तो मैनेजर ने तुरंत 40,000 युआन ट्रांसफर करके सारे टमाटर खरीद लिए। इससे आसपास के सभी दुकानदार हैरान रह गए थे। लड़के ने हिसाब लगाया कि जल्द ही वह अमीर हो जाएगा, लेकिन अचानक क्लासमेट ग्रुप में उसकी फोटो आई जिसमें उसका मजाक उड़ाया गया कि नौकरी न मिलने पर फल बेच रहा है। लड़का जानता था ये लोग बस ऑनलाइन अपनी मौजूदगी दिखाते हैं। उसने आज कमाए पैसों का स्क्रीनशॉट जब ग्रुप में भेजा तो सब हैरान रह गए। एक दिन में टमाटर बेचकर इतना पैसा, ये देख पहले उसका मजाक उड़ाने वाले अब फोन करके उसे खाने पर बुलाने लगे थे और लड़के ने फोन काट दिया। लेकिन अगले ही पल फोन फिर बज उठा। उसने कहा मैं व्यस्त हूँ, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन जब उसे पता चला कि दूसरा पक्ष स्कूल की टॉपर लड़की है तो उसे याद आया कि उसका चरित्र बहुत अच्छा था। स्कूल में पढ़ते समय जब उसे बदमाशों द्वारा धमकाया गया था, केवल स्कूल की टॉपर ने ही उसकी मदद करी थी। जब लड़की ने जाना कि वो सब्जियां बेच रहा है तो उसने तुरंत बेचने में मदद करने का प्रस्ताव दिया, क्योंकि उसके चाचा होटल के मालिक थे। लड़के ने महसूस किया कि दयालु लड़की सच्चे दिल से व्यापार करना चाहती है, इसलिए उसने पुराना एहसान चुकाने की सोची। उसने अगले दिन बाजार में मिलने को कहा जब वो सब्जियां बेचने आए। अगले दिन लड़का चमकदार और रसीले खीरों से भरी ट्रॉली लेकर आता है और बाजार में बेचने लगता है। तभी दयालु लड़की भी उससे मिलने पहुंच जाती है और जब उसने खीरों की रेट देखी तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि लड़का उन्हें बहुत ऊंचे दाम में बेच रहा था। तभी लड़के ने उसे एक खीरा चखने को दिया। लड़की ने जैसे ही खीरे का एक टुकड़ा खाया तो वो उसके स्वाद से अलग ही दुनिया में पहुंच गई थी। उसी समय लड़के के क्लासमेट भी वहां पहुंच जाते हैं और आते ही लड़के के खीरों को बेकार बताने लगते हैं। लेकिन दयालु लड़की जानती थी ये खीरे कोई मामूली नहीं है, इसलिए उसने पहले ही सब खरीद लिया था। उसने क्लासमेट को बताया कि ये सब्जियां मामूली नहीं है, यहाँ तक कि पिछले दिनों के ग्राहक भी इसे आकर खरीदना चाहते थे। यह देख एक क्लासमेट लड़की ने सोचा कि यह सिर्फ एक अफवाह है जो लड़का खुद फैला रहा है ताकि वो सब्जियां बेच सके। उसने एक खीरा काटकर लड़के की चाल का पर्दाफाश करने की सोची, लेकिन जब लड़की ने खीरा मुंह में डाला तो उसका रोम रोम नाचने लगा।